तो चलिए परफेक्शनाइज के वॉल्यूम 9 में आज हम लोग रक्षा एवं सुरक्षा मतलब डिफेंस एंड सिक्योरिटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो सबसे पहला जो टॉपिक जो हमारा निकल कर आ रहा है, भारतीय नौसेना विश्व के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास है रिम्पैक में शामिल हुई। ठीक है, तो रिम्पैक क्या है? एक अभ्यास है। किस सेना के अभ्यास है? तो ध्यान रखें, नौसैनिक का अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है। उसमें भारतीय सेना क्या की है? पार्टिसिपेट की है। इसको आपको ध्यान में रखना है। यह अभ्यास दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास है। यह हवाई द्वीप में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो रिम्पेक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो क्या बताएं? रिम्पैक तो हवाई द्वीप में। ठीक है, ध्यान में रखना है। और रिम्पेक का विषय जो था, भागीदार, एकीकृत और तैयार। ध्यान में, पार्टनरशिप कह सकते हैं इसको, एकीकृत, इंट्री क्या होगा इसको? इंटीग्रेटेड एंड रेडी, मतलब युद्ध के लिए मुख्यतः इसका सब्जेक्ट जो है इसको आपको ध्यान में रखना है। तो रिम्पैक, रिम्पैक जो है आपका नौसेना का है। भारतीय वायुसेना इसमें सॉरी भारतीय नौसेना इसमें पार्टिसिपेट की है। और कहाँ पे हुआ है? तो ये आपको ध्यान में, हवाई द्वीप में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2024 में होने वाले इस अभ्यास में 150 से अधिक विमान, 40 सतही जहाज, 3 पनडुब्बियां, 29 से अधिक देशों के लोग और कुल मिलाकर 25,000 से अधिक लोग इसमें शामिल होंगे। इस महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक बहुभूमिका वाला स्टील फ्रीगेट आईएनएस शिवालिक शामिल हुआ। तो ये आपसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बताइए, आप लोग भी बताइए इसे, रिम्पैक में कौन शामिल हुआ है? तो क्या बताएंगे? आईएनएस शिवालिक। कौन शामिल हुआ है रिम्पैक में? तो आईएनएस शिवालिक। टेनिस ठीक की है, बात रिम्पैक हुआ कहाँ पे है? तो क्या बताएंगे? कहाँ पे हो रहा है रिम्पैक? तो हवाई क्या द्वीप बताएंगे? हवाई द्वीप में। ठीक है, हवाई द्वीप उसके बाद अमेरिका। अगर मैं बात करूं, रिम्पैक आपने बता, उसके बाद अगर मैं ये आपसे बात करूं कि कौन से सेना का अभ्यास है? ठीक है, किस सेना का अभ्यास है? नौसेना। तो नौसेना का अभ्यास है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत के शिवेक्स 2 नामक दुनिया का सबसे खतरनाक विस्फोटक बना है। भारत ने शिवेक्स 2 नामक दुनिया का सबसे खतरनाक विस्फोटक बनाया है। ठीक है, तो सेवेक्स 2 क्या है? तो सेवेक्स 2 की बात करेंगे तो एक प्रकार का विस्फोटक है। क्या है ये? एक प्रकार का विस्फोटक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। सोलर इंडस्ट्रीज एक्सप्लोसिव लिमिटेड की सहायक कंपनी इंटरनेट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स ने मेक इन इंडिया पहल के तहत सेवेक्स 2 सहित 3 नए विस्फोटक, ठीक है, फार्मूलेशन विकसित किए हैं। यह वजन बढ़ाए बिना बम और गोले की मारक क्षमता बढ़ाने में सक्षम है। यह विस्फोटक ट्राई नाइट्रोटोल्यून टीएनटी से दोगुने अधिक घातक है। ठीक है, उस टीएनटी सामग्री वाले विस्फोटकों की मारक क्षमता और विध्वंसक शक्ति अधिक होती है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत ने दुनिया का सबसे खतरनाक विस्फोटक बनाया जिसका नाम क्या है? सेवेक्स। क्या नाम है इसका? शेबेक्स 2 नाम है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम है? शेबेक्स 2 है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, शेबेक्स 2, जो कि एक विस्फोटक है, जो कि मतलब टीएनटी से भी मतलब दुगुना अधिक फैटल है, घातक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अभ्यास हुआ है। ठीक है, सेना सैन्य अभ्यास की बात करेंगे, नोमैडिक एलिफेंट। तो नोमैडिक एलिफेंट हमारा किसके साथ होता है? सबसे पहले आप बताओ किसके साथ होता है नोमैडिक एलिफेंट? मंगोलिया। मंगोलिया के साथ होता है। किसके साथ होता मालदीव है? के साथ। मालदीव मंगोलिया के के साथ। साथ। अच्छा, ठीक है। सॉरी। तो मालदीव के साथ मंगोलिया हमारा कौन सा होता है? निकल। एक्साइटेड होके गलत नहीं बोलना है। ठीक है, मंगोलिया के साथ कौन सा होता है? नोमैडिक एलिफेंट। दूसरी बात, नोमैडिक एलिफेंट कहाँ पे हुआ है? तो क्या बताएंगे? मेघालय के उमरई में। कहाँ पे हुआ है? तो मेघालय के उमरोई में मेघालय के हुआ है। उमरोई ठीक है, में। नोमैडिक एलिफेंट, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नोमैडिक एलिफेंट भारतीय सेना और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस वार्षिक अभ्यास का उद्देश्य क्या है? अर्ध शहरी और पर्वतीय इलाकों में अर्ध पारंपरिक संचालन के लिए अंतर संचालनशीलता को बढ़ावा देना। इस अभ्यास का लक्ष्य क्या है? अर्ध पारंपरिक युद्ध पर ध्यान केंद्रित करके दोनों सेनाओं को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए मतलब क्या करना है? तैयार करना है। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं यूएनओ पीस कीपिंग फोर्स। ठीक है, मुझे इतना चीज ध्यान में नहीं रखना है, ध्यान में रखना है एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ होता है। इस बार कहाँ पे हुआ? तो मेघालय के उमरई में हुआ है। ठीक है, अब आते हैं सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण थाईलैंड के फोर्ट, ठीक है, वचीरा प्रांगण में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो सैन्य अभ्यास मैत्री का कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण। राजस्थान कौन सा है? तो भारत, ये कहाँ पे हुआ? वाचीरा प्रांगण में। किसके किसके बीच में? तो भारतीय सेना रॉयल थाई सेना के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो यहाँ पे मैत्री की बात करेंगे तो मैत्री हमसे किसके साथ? मैत्री 13 जो है किसके साथ है? भारतीय सेना और थाईलैंड की सेना, जिसको बोलते हैं रॉयल रॉयल थाई थाइस सेना। ठीक है, थाइस इसको आपको ध्यान में रखना है। अभ्यास मैत्री का उद्देश्य क्या है? थाईलैंड के बीच भारत और थाईलैंड के सहयोग को बढ़ावा देना। इसी अभ्यास का पिछला संस्करण की बात करेंगे 2019 में हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था? मेघालय के उमरोई में। ठीक है, ध्यान रखना, मैत्री किसके साथ होता है? तो थाईलैंड के साथ। मालाबार अभ्यास की बात करेंगे तो मालाबार अभ्यास में क्वाड नेशन शामिल होते हैं। कौन होता है? क्वाड
नेशन शामिल होते हैं। मालाबार अभ्यास की बात करेंगे तो किस प्रकार की अभ्यास है, तो ये थल सेना का है, जल सेना का है, या फिर वायु सेना का, किस प्रकार का है, नौसेना का। कैसा है, नौसेना का अभ्यास है नौसेना। मालाबार अभ्यास। ठीक है, भारत अक्टूबर 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रतिष्ठित मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा। तो भारत मेजबानी कर रहा है मालाबार का, इसमें यूएसए शामिल है, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और साथ में भारत शामिल है। ठीक है, ये भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के बीच में मालाबार नौसेना अभ्यास का 28वां संस्करण होगा। कितने नंबर का संस्करण है, तो 28वां संस्करण है। ठीक है, इस बहुराष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या, दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन की आक्रामकता से उत्पन्न तनाव के बीच में सैन्य समन्वय और युद्ध कौशल को मतलब क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिलीपींस और जापान ने महत्वपूर्ण सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो फिलीपींस और जापान की बात करेंगे तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक रीजन की बात करेंगे, में महत्वपूर्ण तनाव के समय अपने सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख सुरक्षा समझौते में हस्ताक्षर किए। फिलीपींस की बात करेंगे और जापान की बात, दोनों के दोनों आतंकित रहते हैं, चीन के आतंकों से ध्यान में इसको रखना है, तो दोनों ने समझौता कर लिया। ठीक है, कहाँ पे, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, और दोनों इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ही दोनों प्रमुख देश हैं। इस समझौता से दोनों देश की सेना के लिए दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करना आसान हो गया है, जिससे उनकी रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई है। यह एशिया में इस तरह का पहला सुरक्षा समझौता है जो कि दोनों देश की सेनाएं जो है एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश कर सके। लेकिन जापान का सेना है कहाँ। ठीक है, चलिए इसको आपको ध्यान रखना है भी तो बहुत कम है। तो भारत हिंद महासागर में खोलेगा राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता केंद्र। ठीक है, तो भारत जो है हिंद महासागर में क्या खोलने वाला है, तो राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता केंद्र खोलने वाला है। भारत हिंद महासागर के क्षेत्र में नए खतरों से लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता खोलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनएमडीएसी। एनएमडीएसी आतंकवाद, समुद्री डकैती, तस्करी और अवैध मछली पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ध्यान में इसको रखना है। एनएमडीएसी का काम समुद्री सुरक्षा समस्याओं के लिए उपयोगी समाधान निकालने के लिए शीघ्रता से जानकारी एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना, साथ ही क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति पर नजर भी रखना है। ठीक है, इस योजना में 7 मंत्रालयों में 15 विभागों के एक साथ लाया जाएगा, जैसे तेल, रक्षा, मत्स्य पालन और शिपिंग। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, एनएमडीएसी को चलाने के लिए आवश्यक उपकरण, सॉफ्टवेयर सुविधा कराएगा, जिसके लिए सुनिश्चित होगा इसके पास उच्च तकनीकी वाला बुनियादी ढांचा भी होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना, भारत जो हिंद महासागर में क्या खोलने वाला है, राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता केंद्र खोलने वाला है, जो कि मुख्यतः हिंद महासागर में जो विभिन्न प्रकार की समुद्री डकैती वगैरह जो हो रहा है, ठीक है, जिसको पायरेट्स कहते हैं, उससे भी सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, आतंकवाद हो गया, तस्करी हो गया, अवैध मछली पकड़ना, इन पे भी ध्यान केंद्रित रखा जाएगा। ठीक है, इस योजना के 7 मंत्रालय के 15 विभागों को एक साथ लाया जाएगा। इसमें से तेल होगा, रक्षा होगा, मत्स्य पालन होगा, शिपिंग होगा। ठीक है, भेल की बात करेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, भेल नहीं होता ना, क्या बोलता है इसको, ई भारत हेवी एक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो भेल होता है, ये नहीं है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करेंगे तो जो भी उपकरण होंगे, सपोर्ट होंगे, सो इनको देने का काम करेगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। लक्षद्वीप में 2 सैन्य हवाई अड्डों के निर्माण को मंजूरी मिल गई। ठीक है, तो ध्यान में रखना, लक्षद्वीप में 2 सैन्य हवाई अड्डों की क्या मिली है, मंजूरी मिल गई, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। भारत ने पश्चिम क्षेत्र में अरब सागर में लक्षद्वीप समूह के अंतिम द्वीप मिनिकॉय और अगाती द्वीप में, ठीक है, 2 द्वीप है वहां पे, ठीक है, एक मिनिकॉय और अगाती में मौजूदा सैन्य हवाई क्षेत्र का विस्तार करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो मिनिकॉय द्वीप जो है, अगाती द्वीप की बात करेंगे, दोनों जगह पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो सैन्य, ठीक है, सैन्य हवाई क्षेत्र का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। यह निर्णय समुद्री क्षेत्र में बढ़ती चीनी गतिविधियों को देखते हुए लिया गया है। इन दोहरे उद्देश्य वाले सैन्य कार्रवाई अड्डों का सैन्य उपयोग के साथ साथ वाणिज्यिक उपयोग भी क्या होगा, होगा। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सैन्य उपयोग के साथ इसका वाणिज्यिक उपयोग भी होगा। ठीक है, मिनिकॉय एयरफील्ड लक्षद्वीप समूह में नौसेना बेस आईएनएस जटायु पे बनाया जाएगा। ठीक है, तो मिनिकॉय एयरफील्ड लक्षद्वीप समूह में नौसेना का जो बेस जो है, जिसका नाम आईएनएस जटायु पे बनाया जाएगा, ये मालदीव का सबसे नजदीकी प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठान भी होगा। ठीक है, मिनिकॉय के सबसे नजदीकी भूमि मालदीव में अ, अ, थूराकुनु द्वीप है, जो बंगारू चैनल के पार दक्षिण में लगभग 100 किलोमीटर पर स्थित है। तो मिनिकॉय के सबसे नजदीकी भूमि की बात करेंगे, मालदीव में कौन सा है, तो क्या बताएंगे, तो क्या बताएं, क्या हो जाएगा, तो थूराकुनु, क्या नाम है, थूराकुनु द्वीप, जो कि बंगारू चैनल के पार
दक्षिण में लगभग 100 किलोमीटर पे स्थित है। तो मालदीव में किन दो आइलैंड पे, आप किन दो द्वीप पे, ठीक है, मौजूदा हवाई क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा, तो क्या बताएंगे? एक मिनिकॉय है, दूसरा कौन सा है? अगाती है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। और बात करेंगे मिनिकॉय एयरफील्ड लक्षद्वीप समूह में नौसेना बेस किस पे बनाए जाएंगे? तो आईएनएस जटायु पे बनाया जाएगा, ठीक है। ये मालदीव का सबसे नजदीकी प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठान की बात करेंगे तो क्या आईएनएस जटायु है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कैप्टन सुप्रीथा सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर में परिचालनात्मक रूप में तैनात होने वाली वायुसेना कोर की पहली महिला अधिकारी बन गई। इससे पहले भी तो कोई था सियाचिन पे शामिल होने वाली, ठीक है, ये पहली कैसे है भाई? सियाचिन ग्लेशियर हिमालय में पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह विश्व में गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर भी है, ठीक है। तो कैप्टन सुप्रीता सियाचिन की बात करेंगे तो कैप्टन सुप्रीता की बात करेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, ठीक है। किस रूप में? तो परिचालनात्मक के रूप में बनी है, ठीक है। वायुसेना रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी बन गई है, ठीक है। और सियाचिन की बात करेंगे तो दुनिया का सबसे युद्ध क्षेत्र है सियाचिन में। सियाचिन को लेकर, और सियाचिन किन दो देशों के बीच में विवाद का भी कारण वैसे है तो हमारा है, लेकिन एक और भी देश है जो बोलता है भाई ये मेरा है, ठीक है, कुछ इलाके। किस देश के साथ हमारा विवाद है सियाचिन को लेके? पाकिस्तान। चाइना कौन बोले बताइए? पाकिस्तान होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। सियाचिन को लेकर एक युद्ध भी हुआ था, ठीक है, जो कि अनऑफिशियल रूप में एक युद्ध भी हुई थी। कब हुई थी? 1984 में, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए, भारतीय नौसेना ने युद्धपोत त्रिपुट का जलावतरण किया, ठीक है, मतलब जल में आ चुका है ये, ठीक है। क्या नाम है इनका? त्रिपुट। क्या नाम है इनका? त्रिपुट नाम है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो युद्धपोत त्रिपुट बास्को स्थित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे दो, ठीक है, P11 356 युद्धपोतों में से एक है। इसको बनाया कौन? तो वास्को स्थित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया था। त्रिपुट ध्यान में रखना है क्या है ये? तो नौसेना का युद्धपोत है, इसको पानी में उतार दिया गया है, ठीक है। यह 124 मीटर लंबा है, 15.5 मीटर चौड़ा जहाज जो 4 गैस टर्बाइनों द्वारा संचालित होता है, जिसे 28 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस युद्धपोत का जलावतरण गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधर पिल्लई ने किया, जबकि उनकी पत्नी रीता पिल्लई ने इनका नाम क्या रखा? त्रिपुट रखा, ठीक है, इनका नाम क्या रखा? त्रिपुट। त्रिपुट श्रेणी के जहाज रूस से प्राप्त किए गए तेग और तलवार श्रेणी के जहाजों की अनुवर्ती जहाज, मतलब उसी के पैरेलल में, इसको ध्यान रखना, उसके आगे का ये, ठीक है। तो त्रिपुट क्या है? तो ध्यान में रखना है इसको, युद्धपोत है, इसको जल में उतारा गया है गोवा के राज्यपाल के द्वारा, जिनका नाम है श्रीधर पिल्लई। चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का उड़ान परीक्षण सफल रहा, ठीक है। डीआरडीओ ने ओडिशा तट के चरण 2 मतलब चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित आईटीआर में चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल तथा रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है, ठीक है। लक्ष्य मिसाइल को रोकने के लिए चरण 2 एडी एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल को आईटीआर स्थित LC-3 में प्रक्षेपित किया गया। जमीन और समुद्र दोनों पर रणनीतिक रूप से तैनात हथियार प्रणाली रडार ने आने वाली लक्षित मिसाइल का तुरंत पता लगा लिया जाएगा और प्रतिक्रिया के रूप में एंटीसेप्टर प्रणाली को सक्रिय कर देगा, ठीक है। उतना हमको नहीं ध्यान में रखना है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल की बात करेंगे तो इसका चरण 2, ठीक है, ध्यान में रखना है, इसका लॉन्च कर दिया गया है, सफल परीक्षण किया गया है। कहां से किया गया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया, ठीक है। किस प्रकार का मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का पहला है, ठीक है। ये चरण 2 का ना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर है ये, ठीक है। इसका पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। रक्षा व्यय के मामले में भारत जो है, ठीक है, डिफेंस को लेकर खर्च करने वाले दुनिया में चौथे नंबर पे है, ठीक है। और ये दुनिया की कौन सी मतलब एजेंसी जारी कर? सिपरी की रिपोर्ट करती है, ठीक है। तो सिपरी वगैरह जो ये रिपोर्ट जो है ये देते रहती है, ठीक है। सिपरी का मतलब क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेकिन हमेशा खतरनाक चीजें का ही रिपोर्ट देती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की एक रिपोर्ट आई, उसके हिसाब से अगर बात करेंगे तो रक्षा मामले में सबसे अधिक व्यय करने वाले देशों में भारत चौथे नंबर पे है, ठीक है। 2024-25 की बात करेंगे तो 2024-25 के केंद्रीय बजट के अनुसार भारत का रक्षा बजट, ठीक है,
6,21,940.85 करोड़ था, जो लगभग $75 बिलियन है। ठीक है। सीपी के अनुसार सबसे ज्यादा रक्षा बजट संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो लगभग $913 बिलियन, मतलब समझ रहे कितना कम है। ठीक है। दूसरे स्थान पे चीन आता है, जो कि $296 बिलियन है। कितना हम लोग पीछे है, लगभग 4 टाइम्स का अंतर है। ठीक है। तीसरे नंबर पे रूस आता है, जिसका $109 बिलियन है। ठीक है। तो $109 बिलियन रूस का है, चीन का 296 बिलियन है। ये हमको नहीं ध्यान में रखना। भारत चौथे नंबर पे है। तो पहले पे अमेरिका है, दूसरा पे अगर बात करेंगे तो दूसरा पे चाइना है, तीसरा पे रसिया है, और चौथा पे आपको भारत निकल कर आता है। ध्यान में इसको रखना है। ठीक है। सिपरी की रिपोर्ट आई है। भारत का रक्षा उत्पादन सार्वजनिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा उत्पादन 1,26,887 करोड़ रुपए से सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। रक्षा के क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को क्या करता है, दर्शाता है। हम लोग काफी अधिक सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, स्पेशली रक्षा के क्षेत्र में। ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में 1,08,684 करोड़ रुपए का पर्याप्त वृद्धि किया, जो कि 2023-24 की विकास दर की बात करें 16.7% है। 5 साल का विकास प्रक्षेप वक्र लगातार ऊपर की ओर मतलब जा रहा है। मतलब विकास की बात करेंगे तो ऊपर की ओर जा रहा है। 2019-20 में उत्पादन की बात करेंगे तो 79,071 करोड़ रुपए, 2023-24 में बात 1,26,887 करोड़ रुपए। 5 वर्षों में कुल वृद्धि की बात करें 60% से अधिक है। ठीक है। भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर इंडो रूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL ने भारतीय सेना को 35,000 AK-200 मतलब AK-203 असॉल्ट राइफल डिलीवरी कर दिए। ठीक है। तो AK-203 असॉल्ट राइफल जो है हम लोग किसे, रशिया से लेते हैं। ठीक है। इस परियोजना में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मतलब इसमें ना क्या बोलते हैं उसको, जो टेक्निक जो होता है, से किस प्रकार से चीजों को बना, वो भी मतलब ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। से किस प्रकार से इसको चीजों को बनाना है, तो इसको भी हम लोग, ठीक है, टेक्नोलॉजी को भी मतलब ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। इंडिया रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने AK-200T कालाशिक्रोव असॉल्ट राइफल्स के उत्पादन की परियोजना का पहला चरण पूरा किया। ठीक है। कहाँ पे बनाया जाता है, ये कहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, कि अमेठी में बनाता है। अभी हाल फिलहाल में काफी ये चर्चा में रहा था। ठीक है। तो अमेठी में इसका उद्घाटन भी कुछ दिन पहले ही हुआ। तो ये AK-203 जो बनेगा, राइफल जो बनेगा, कहाँ पे बनेगा, तो ये अमेठी में बनेगा। ठीक है। तो क्या इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडिया रसिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। और जो राइफल जो है AK-203 है, जिसको कलाश्निकोव असॉल्ट राइफल भी कहते हैं। ठीक है। स्पेस एक्स की बात करेंगे तो स्पेस एक्स पोलारिस डॉन नामक अंतरिक्ष वाक, ठीक है, आयोजन करेगी। तो स्पेस एक्स की बात करेंगे, पोलारिस डॉन नामक अंतरिक्ष वाक क्या करेगी, तो इसको आयोजन करेगी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स पहली वाणिज्यिक स्पेस वॉक शुरू करने जा रही है। इसके तहत अंतरिक्ष यात्री में स्पेस वॉक का आनंद स्वयं ले सकेंगे। ठीक है। और जो अंतरिक्ष यात्री जो होंगे वो भी मतलब स्पेस वॉक का आनंद ले सकेंगे। स्पेस वॉक का अर्थ है अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने के बाद अंतरिक्ष में मतलब क्या करना, टहलना। ठीक है। तो स्पेस एक्स की बात करेंगे तो एक आयोजन हो रहा है, इसका नाम क्या, पोलारिस डॉन। क्या नाम है, पोलारिस डॉन नामक अंतरिक्ष वॉक आयोजन करेगी। कौन करेगी, तो स्पेस एक्स करेगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, स्पेस एक्स से प्रश्न आते हैं, पिछले बार भी पूछा गया था। भारतीय वायुसेना की बात करें, पिक्सल स्पेस से उपग्रह खरीदेगी। ठीक है। तो पिक्सल स्पेस से हम लोग उपग्रह खरीदने वाले हैं, भारतीय वायुसेना। तो भारतीय वायुसेना अंतरिक्ष क्षेत्र की स्टार्टअप पिक्सल स्पेस से उपग्रह खरीदेगी और इसे 2025 के मध्य तक प्रक्षेपित करेगी। इससे देश की सीमा और उससे आगे की निगरानी करने में उनकी क्षमता जो है बहुत अधिक मजबूत हो जाएगी। क्या नाम है, पिक्सल स्पेस। पिक्सल स्पेस की बात करेंगे तो पिक्सल स्पेस के साथ एक अनुबंध में हस्ताक्षर किया, जो कि वायुसेना ने बंगलुरु में किया है। ध्यान में इसको रखना है। पिक्सल स्पेस की स्थापना बिट्स पिलानी के युवा उद्यमियों, ठीक है, अब्बैस अहमद और क्षितिज खंडेवाल ने की थी। ठीक है। तो ध्यान में इसको रखना है। तो बिट्स पिलानी के युवा उद्यमी इंटरप्रेन्योर जिसको कहते हैं, अवैस अहमद चित्र खंडेवाल ने की थी, इनसे खरीदने वाली है। ध्यान रखना है, उपग्रह वगैरह। ठीक है। भारतीय सेना, भारत का पहला स्वदेशी युद्ध टैंक है जिसका नाम है जोरावर। ठीक है। तो जोरावर क्या है, स्वदेशी युद्ध टैंक है। ठीक है। इसका अनावरण कर दिया गया है। तो भारत ने अपना पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्का युद्ध टैंक जोरावर का अनावरण किया। जोरावर नामक 25 टन का टन है। कितने टन का है, ये 25 टन का है। ठीक है। DRDO और LNT, ठीक है, LNT के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी का परिणाम है। ठीक है। बिल्कुल। इसका उद्देश्य क्या है, उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना। इस टैंक में उन्नत हथियार और सुरक्षा प्रणाली है, जिसमें 105 मिनी राइफल तोप और मिश्रित मॉड्यूलर कवच भी शामिल है। यह उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में विनाशकारी मारक क्षमता प्रदान करने और सभी मौसमों में कार्य करने में भी क्या होगा, सक्षम होगा। ठीक है। इसका नाम जनरल जोरावर सिंह के नाम पे रखा गया है। ठीक है। इस टैंक को लद्दाख, सिक्किम या कश्मीर में
संभावित तैनाती से पहले व्यापक परीक्षणों में भी रखा गया है। ठीक है, तो इन सब जगह पे लगाया जाएगा, ऊंचे वाले क्षेत्रों पे। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? जोरावर। ठीक है, मैं एक बार सभी लोगों से नहीं क्या कर रहा पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा अभी जो भी हम लोगों ने पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिम्पैंग के बारे में। ठीक है, तो रिम्पैंग की बात करेंगे, किस किस सेना का ये अभ्यास है, तो क्या बताएंगे? रिम्पैंग। नौसेना का ठीक है, अभ्यास। नौसेना का। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है रिम्पैक्ट, तो क्या बताएंगे कहाँ पे हो रहा है ये? हवाई द्वीप पे। ठीक है, अमेरिका। कितने देश इसमें भाग ले, तो 29 से अधिक देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, सेवेक्स की बात करेंगे। सेवेक्स क्या है? क्या है सेवेक्स? सेवेक्स क्या है, तो क्या बताएंगे? विस्फोटक। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, सेवेक्स की बात करें, सेवेक्स क्या आपका? विस्फोटक है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना। नोमैडिक एलिफेंट की बात करेंगे, तो कहाँ पे आयोजन किया गया नोमैडिक एलिफेंट, क्या बताएंगे? मेघालय के मेघालय ऊपर। मेघालय के उमराई में नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, और किसके किसके साथ होता है नोमैडिक एलिफेंट, तो क्या बताएंगे? भारत मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, उसके बाद करेंगे तो अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण किया गया। ये अभ्यास मैत्री भारत और किसके साथ होता है? भारत और थाईलैंड। एक सैन्य मैत्री होता है। सैन्य मैत्री किसके साथ होता है? श्रीलंका के नेपाल। साथ। श्रीलंका। श्रीलंका के श्रीलंका। साथ तो मित्र शक्ति होता है। गलत है क्या? मित्र शक्ति किसके साथ? सैन्य मैत्री आई थिंक जापान के साथ है क्या? एक बार चेक करना आप लोग। जी सर, सैन्य मैत्री जापान के साथ। सैन्य मैत्री हाँ, है सर, सैन्य सैन्य मैत्री मैत्री। जापान के साथ होता है। ठीक है, इसको जरा आप लोग देख लें, तो ऐसे कंफ्यूजन होते रहते हैं। ठीक है, मालाबार अभ्यास की बात करेंगे, 2024 में इसका शुरुआत होगा। कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करेंगे मालाबार अभ्यास में, और कहाँ पे होगा सो भी बताइए, मतलब किस देश में होगा इस बार का मालाबार? कहाँ होने वाला है 24 वाला? इंडिया में। हाँ बिल्कुल, कहाँ पे होगा, तो इंडिया में होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिलीपींस और किस देश ने महत्वपूर्ण सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जहां पे दोनों देश की सीमा एक दूसरे के देश में प्रवेश करेगी बिना रोक टोक के? फिलीपींस और कौन है? जापान। जापान। फिलीपींस एंड जापान। ठीक है, हिंद महासागर में राष्ट्रीय डोमेन जागरूकता केंद्र भारत के द्वारा खोला जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप में 2 सैन्य हवाई अड्डों के निर्माण को मिली मंजूरी। वो दोनों द्वीप का नाम बताइए जहाँ पे दोनों सैन्य हवाई अड्डों का विस्तार किया जाएगा। द्वीप का नाम क्या है? मिनिकॉय और अगत्ती। मिनिकॉय और अगाती। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भारत की कैप्टन सुप्रीता कहाँ पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? कौन से युद्ध क्षेत्र सियाचिन में? ग्लेशियर। सियाचिन। ठीक है, भारतीय नौसेना के युद्धपोत का एक जलावतरण किया गया है, उनका नाम क्या रखा गया है? जोरावर नहीं है, वो टैंक है जोरावर, त्रिपुट है ये। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का पहला उड़ान जो है, ठीक है, उसको किस स्टेज का हुआ? चरण स्टेज 2, स्टेज 3, कौन सा स्टेज है? स्टेज 2 का। स्टेज 2 का हुआ है। स्टेज 2 का। ठीक है, ध्यान में, ये डिफेंस इंटरसेप्टर है। ठीक है, मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर है। ठीक है, रक्षा हुए के मामलों में, ठीक है, भारत का रैंक कौन सा हो गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या बताएंगे? चौथा। ठीक है, चौथा होगा। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, क्या बताएंगे? सिपड़ी। सिपरी के द्वारा। स्टॉकहोम ठीक है, भारत का इंटरनेशनल बात स्पेशल करेंगे फोर्सेस। तो डिफेंस, हाँ, रक्षा उत्पादन सार्वजनिक उच्च स्तर पे भी पहुंच गया है। ठीक है, तो ये भारत की बात करें, AK-200 असॉल्ट राइफल बना रहा है। इसमें मदद कौन, मतलब किन 2 देशों के बीच, मतलब हमारा मतलब किनके साथ? रसिया के भारत साथ। रूस। और AK-203 असॉल्ट राइफल जो है कहाँ पे बन रहा है, तो क्या बताएंगे? अमेठी। ये अंतरिक्ष हुआ का आयोजन करने वाली, इसका नाम है पोलारिस डॉन। किस संस्था के द्वारा ये अंतरिक्ष हुआ का आयोजन किया जाएगा? स्पेस एक्स। स्पेस है। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना की बात करेंगे तो किस कंपनी से उपग्रह खरीदेगी? कंपनी का नाम क्या है? पिक्सल स्पेस। क्या नाम है? पिक्सल स्पेस। ठीक है, पिक्सल स्पेस। भारत का पहला स्वदेशी युद्धक टैंक शामिल हो गया, उसका अनावरण किया गया। नाम क्या रखा गया है इसका? जोरावर। जोरावर। ठीक है, किस प्रकार के क्षेत्र में ये लड़ाई करने के लिए बहुत बढ़िया है, क्या बताएंगे? किस प्रकार के क्षेत्र में, क्या बताओगे? अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र। उच्च ऊंचाई वालों पे। ठीक है, वातावरण में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कल जो है सो आप ये पढ़ कर आना है, राज्य क्षेत्र वाला जो पढ़ कर आना, ये बड़ा टॉपिक है, तो कल ही बताऊंगा। इसमें आई थिंक कितने 25-26 है। ठीक है, कला संस्कृति में ज्यादा नहीं होगा, तो दोनों को कल करवा देंगे। ठीक है, कल तो नहीं होगा, परसों। ठीक है, तो बाकी हम लोग करेंगे इसको, देख रहे हैं।